जब तक आप एफिशिएंसी के साथ में नहीं पढ़ेंगे, है ना। एक वर्ड जो आता है ना, कह देते हैं बार बार हम लोग इजी सेंसेस में, क्या कह देते हैं? फोकस। क्या कह देते थे? फोकस। इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं कंसंट्रेशन। क्या वर्ड यूज कर देते हैं कि कंसंट्रेशन है कि नहीं। अब ये जो फोकस और कंसंट्रेशन होता है ना, इससे हमको जो चीज मिलती है उसी का नाम होता है एफिशिएंसी। क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या वर्ड होता है? एफिशिएंसी। जैसे मैंने अभी बोला आपको, मैं 2 मिनट के लिए क्लास से जा रहा हूं। अभी जस्ट मैंने आपको ये 6 अलग अलग क्लासेस पढ़ाई ना। ऑक्सीडोरेडक्टेज, जिसको डिहाइड्रोजनेज बोले, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेजेस। ये 6 क्लासेस कैसे याद हो गई लगभग सारी क्लास को? ये वही लोग हैं जो पूरे अभी जब पूछो तब कुछ नहीं बनता, जब पूछो तो कुछ नहीं बनता। वो क्यों है? एफिशिएंसी। क्या है? और एफिशिएंसी क्यों है? बिकॉज ऑफ द फोकस एंड कंसंट्रेशन। आपको पता है कि अब भी 2-3 मिनट में कुछ ना कुछ अभी आएंगे सर, तुरंत 4-5 मिनट के अंदर, और फिर तुरंत पूछेंगे अभी पढ़ा के गए हैं, और नहीं नहीं बताएंगे तो फिर डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा, मार पड़ सकती है। तो इस डर से आप पढ़ रहे हैं फोकस के साथ में। जब यही फोकस और कंसंट्रेशन एक बच्चा मेंटेन करता है पूरे 2 साल, अगर उसने 10th के बाद तैयारी शुरू की है 11th से और 12th से, तो जब ये ऐसा ही कंसंट्रेशन और फोकस आप मेंटेन करते हो और कंसिस्टेंटली आप 6 आवर्स अ डे पढ़ रहे हो क्लासेस के अलावा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बात कर रहा हूँ। बहुत ब्रिलियंट लोग होते होंगे जो 2-4 घंटे डेली पढ़ के निकाल लें सेल्फ स्टडी करके, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए हमने बताया, क्या बताया था हम लोग? 6 आवर्स की क्लासेस जो होती हैं स्टैंडर्ड, हम 1.5 से 2 घंटे, 90 मिनट्स, 100 मिनट्स की लेक्चर मानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और कुछ भी हो, लेकिन 6 घंटे की सेल्फ स्टडीज, इसमें तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। इसके ऊपर आप निकाल सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं निकाल सकते तो कोई अफसोस की बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि जैसे फोकस और कंसंट्रेशन से आपने अभी पढ़ा है, जिस एफिशिएंसी से अभी आपने पिछले 5 मिनट पढ़ाई की, उसी एफिशिएंसी से पढ़े। और इतना पढ़ने के बाद आपको याद हो गया, अब उसको बार 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 रिवाइज करते रहना। क्या करते रहना? रिवाइज करते रहना। और इसी इतने सारे काम को करने के लिए, इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए डेली 6 आवर्स है। क्या है? तो जो बच्चा, एक थंब रूल है, अगर आप 5 घंटे 6 घंटे क्लास ले रहे हो, 5-6 घंटे से 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब 10 से 12 घंटे दिन में आपका पढ़ाई में जा रहा है, और 12 घंटे आप अपने काम करिए, आराम से सोइए बढ़िया, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सोइए। उसके बाद बढ़िया आप खाना पीना खाइए, थोड़ा बहुत टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर सकते हैं। एकदम से हम पूरा दिन बर्बाद करने लगते हैं, कई कई हफ्ते पढ़ते नहीं है, फिर जोश आता तो खूब पढ़ते हैं, इरेगुलरिटी के साथ में, कंसिस्टेंसी नहीं है, परसिवरेंस नहीं है, तब आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने 80% टाइम भी, मतलब 2 साल में 80% वक्त ऐसा निकला है, टाइम ऐसा निकला है जिसमें आपने एफिशिएंटली कवर कर लिया है, इन चीजों को फॉलो कर लिया है, स्तंभ रूल को, आप डेफिनेटली सिलेक्शन की तरफ में बढ़ेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में आएगा। बट वही बात होती है, अब आप खुद समझ लीजिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही। आपको पता है, मेरे से ज्यादा अच्छे से आपको पता होता है, हर आदमी को अपनी गलतियां पता होती। अच्छा ये है कि यहाँ पे बार 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 इन बातों के लिए टोका जा रहा है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जा रही है। अब आप जितना मैच्योरिटी के साथ में उसमें रहेंगे, स्टडीज को करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप क्या हो जाए, वरना तो फिर चल ही रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? वरना तो फिर चल ही रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका जिनको बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, और शायद मौके बार बार ना मिले, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अफोर्ड कर सके, और उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, लापरवाही कर रहे हैं। जब अभी यहाँ से चले जाएंगे, ग्रोथ आ नहीं रही है, 6 महीना हो चुका, 7 महीना हो चुका है, पढ़ते पढ़ते कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कब तक कोई देखेगा? मैं जो चाह रहे हो फिर वही करो। तब बाद में रियलाइज होगा, जब आपका 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका दोस्त आपके साथ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप अभी सेलेक्ट नहीं होते हैं, नीट नहीं निकालते हैं, तो जिंदगी बर्बाद होगी, ऐसा कुछ नहीं होता।
लाइफ बहुत बड़ी चीज है। एक एग्जाम या एक बार सेलेक्ट होना ना सेलेक्ट होना ये कोई सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर हम इस वजह से सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि हम मेहनत नहीं करते थे, हम लापरवाह थे, हम कामचोर थे, तो वो हैबिट्स अगर जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम वैसे ही कंडीशन में रहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे बहुत से क्लासमेट थे, जब हम एमएससी किए ना, कंप्लीट हुई जामिया से, मेरे बहुत से क्लासमेट थे जो डीयू वगैरह से पढ़े हुए थे, साथ में एमएससी हमारे साथ किए थे, वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड थे, जैसे मेरा भी सीएसआईआर नेट है ना, ऐसे ही जेआरएफ भी क्वालिफाइड थे। उन्होंने पीएचडी ज्वाइन की अलग टॉप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में। टॉप इंस्टीट्यूट आते हैं जैसे सीएसआईआर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर। क्या है? सीएसआईआर। इसके अंडर में बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे उनमें से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट 12th में आप पढ़ेंगे, सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। यहाँ पर एक मेडिसिन बनी है था, और ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन है सहेली, जो कंट्रासेप्शन के लिए यूज होती है। बहुत टॉप इंस्टीट्यूट से बच्चे, उनमें से कुछ जैसे सीडीआरआई से भी एक बच्चा हमारे साथ का पीएचडी कर रहा, बहुत से बच्चे आईआईटी से पीएचडी कर रहे। अब इनमें से कुछ ने बाद में ट्राई किया किसके लिए? यूपीएससी वगैरह के लिए। किसके लिए? यूपीएससी के लिए। तो अभी तो आपको ये श्योर है ना बेटा कि हर साल सीट बढ़ ही रही है एमबीबीएस में, 50,000 सीट्स हैं, जनरल कैटेगरी के लिए भी 10-20 हजार सीट्स हो जाती हैं। इतने ज्यादा नंबर में एमबीबीएस की सीट है ना पैन इंडिया। और कंपटीशन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 3-4 लाख बच्चों के अंदर में। कितने के अंदर में? 3 लाख स्टूडेंट्स के अंदर में है बस, मैक्सिमम 4 लाख। आपको पता है इतना इजी हो गया नीट का पैटर्न, 300-350-400 नंबर तो बहुत एवरेज बच्चा भी ले आता है। एवरेज बच्चा वो जिसने क्लासेस बहुत सीरियसली की हो, सेल्फ स्टडीज 6 घंटा नहीं कर पाता हो डेली, 4 ही घंटा लेकिन एफिशिएंटली पढ़ रहा था, वो भी बहुत आराम से 400, 450, इवन अगर कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक करता तो सिलेक्शन भी ले सकता है। बाकी सब तो इसलिए फॉर्म भर देते कि उन्होंने बायोलॉजी लिया है 11th में, तो 12th के बाद नीट देना है, इस वजह से भीड़ है 21-22 लाख लोगों की। कंपटीशन तो मैक्सिमम 3-4 लाख लोगों के अंदर में होता है। ये बात जब आप रैंक के एनालिसिस से देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, रैंक वर्सेस मार्क्स का चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं नीट का, क्योंकि 18 साल में आप नीट क्रैक कर लेंगे, तो 24 साल में आपके ब्रेड एंड बटर का प्रॉब्लम सॉल्व है। रोजी रोटी कमाने खाने की, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं ना, सबसे पहला टारगेट क्या होता है पेरेंट्स का, हमारा एक रोजी रोटी, कुछ तो सेटलमेंट हो जाए, सेटल हो जाए, कमाने खाने का मसला हल हो जाए हमारा। होता है कि नहीं होता है? और मेडिसिन की पढ़ाई के बाद भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स निकालते हैं, लेकिन अपने आप में वो इससे भी कई गुना ज्यादा कंपटीशन है वहां, मतलब आप सोच नहीं सकते। बहुत सारी मूवीज यूपीएससी के ऊपर में बनी हुई हैं। समझ लो इतने अच्छे स्टूडेंट जो डीयू से पढ़े, फिर जामिया से पढ़े, आईआईटी से और टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी ज्वाइन किए, फिर उसमें से बीच में से ड्रॉप करके वो यूपीएससी की तैयारी करने लगे, 3-3 साल तैयारी की, 4-4 साल तैयारी की, लेकिन किसी को किनारा नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलता नहीं है लोगों को, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है? रास्ता बहुत मुश्किल होता है, इससे भी ज्यादा मुश्किल। नीट वीट तो कुछ नहीं, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अभी एक मौका है, वन टाइम एग्जाम है। एक बार आपने साइंस अच्छे से पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपकी राइटिंग स्किल है कैसी है कोई नहीं देखने जा रहा, आप कैसा बोलते हैं, कैसी पर्सनालिटी है वो कोई नहीं देगा, आपका नॉलेज, बस साइंस में आपको नॉलेज कितना जबरदस्त है उसके बेसिस में आपको खटाक से सिलेक्शन मिलेगा। और एक बार मेरिट में नाम आ गया, बेहतरीन, आप एमबीबीएस करिए, टेंशन खत्म। गवर्नमेंट पकड़ के जॉब दे रही है, बॉन्ड भराती है गवर्नमेंट कि भाई हमारे यहाँ एमपी गवर्नमेंट के कॉलेज से पढ़ रहे हो आप, तो मध्य प्रदेश सरकार में आपको 1 साल तक रूरल पोस्टिंग, 2 साल तक रूरल पोस्टिंग देनी पड़ेगी, गांव में जो हॉस्पिटल्स है वहां जाके काम करना पड़ेगा कंपल, उसके बाद फिर आप अपना प्राइवेट प्राइवेट जहां चाहो वहां देखो। ठीक है ना? जैसे एम्स वगैरह में जाओगे तो कोई बॉन्ड वगैरह नहीं होता, एम्स वगैरह में कोई बॉन्ड वगैरह नहीं भरा जाता, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं इनमें बॉन्ड भराया जाता है कि इतना पैसा लग जाएगा, 10 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को अगर आपने सीट छोड़ी तो, या फिर कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इतने साल तक रूरल पोस्टिंग देनी पड़ेगी। तो ये अभी क्या है, आपके पास में पूरी एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है, दिमाग में किसी तरह की टेंशन नहीं,
अब आप बात समझो कि जो बच्चा 25 साल, 26, 27 साल, 23 साल, 24 साल में तैयारी कर रहा है किस चीज की, यूपीएससी की, तो उसके दिमाग में टेंशन होगी कि नहीं होगी? अगर आप गरीब घर से है तो घर भी चलाना है ना? अभी ये एक मूवी भी आई हुई है, 12th फेल, है ना? मनोज कुमार शर्मा सर हैं, जो जिनकी वो रियल स्टोरी है, उनकी रिटर्न शायद उनकी रिटर्न बुक में बनी हुई है, 12th फेल। उसमें स्ट्रगल दिखाया हुआ बहुत भयंकर तरीके से, कैसे उन्होंने काम किया, लाइब्रेरी में एक काम किया, किताब उताब को साफ करने का, रहने के लिए, किसके लिए? रहने के लिए, कि दिल्ली में वहां रह सके। शुद्ध गांव देहात से, इनको कुछ नहीं आता था, 12वीं में फेल हो चुके थे, इसलिए कि नकल नहीं हो पाई थी, इसलिए कि, लेकिन फिर वो बने, आईपीएस बने, डीआईजी रैंक पे है शायद अभी। सो ऐसी कहानियां तो बहुत कम है ना। उनके ही बैच में अगर आईएएस आईपीएस देखें, कितने सारे आईआईटीएन आईआईएम से पढ़े हुए, टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग निकाले होंगे, बहुत एक दो ही एग्जाम्पल होंगे जिसमें जो बच्चा शुरू में मेहनत नहीं किया लेकिन बाद में मेहनत कर दी। तो अभी आपको बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट आप अपना 100% दीजिए। क्या करिए? 100% दीजिए, एटलीस्ट आप अपना 100% दीजिए। और मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली समझाया कि एफिशिएंसी कहते किस चीज को है। अगर आप जैसे अभी पिछला 5 मिनट पढ़े थे ना, वैसे डेली 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो बता रहा हूं आपका नॉलेज इतना बेहतरीन हो जाएगा ना। और ज्यादा नहीं, आप 2 महीने पढ़िए। कितने महीने? 2 महीने, गधे से गधे बच्चा बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देने लग जाएगा। लेकिन वही बात है कि इसको कंसिस्टेंटली कर पाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। नहीं तो लोग मोबाइल में लग जाएंगे, फिर आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया उसमें लग जाएंगे, फिर उसके बाद में अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन है, दोस्त हैं, है ना, उनके साथ में लग जाएंगे, ये घूमना फिरना, मूवी देखना, यहाँ जाना वहां जाना। अल्टीमेटली कंसिस्टेंट तरीके से काम कर पाने वाले लोग बहुत कम होते हैं और वही सिलेक्शन देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कंसिस्टेंसी की बात है वो दुनिया के हर फील्ड में, परसिवरेंस, लगातार लगे रहना, सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ में, चाहे आप एजुकेशन की बात ले लें, चाहे नीट हो, जेई हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप किसी भी फील्ड में, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप कुकिंग में जाना चाहते हैं, आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, आप लॉ में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं दुनिया में, जो भी आप सोच सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव से क्रिएटिव फील्ड, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी के साथ में जो लगा रहता है, परसिवरेंस के साथ में, और उसमें सही अप्रोच भी हो, जो मिस्टेक्स हो उनको रेक्टिफाई करते हुए सही तरीके से लगा रहेगा, डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। मेरिट अब में तो यहाँ पे तो इतना अच्छा है कि आपको एटलीस्ट 24 घंटे कोई बोलने वाला है, समझाने वाला है। यहाँ पे टीचर्स दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं, मोबाइल वगैरह अलाउड ही नहीं है। सुबह क्लासेस है, शाम में सेल्फ स्टडीज है, इसमें सीनियर फैकल्टीज वही जो क्लास में पढ़ा रही है तुम्हारे लिए अवेलेबल है। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? उन्हीं टीचर से डाउट क्लियर करने मिल रहा है जो दिन में क्लास में पढ़ा रहे हैं। बट अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली चाहे आप कहीं से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन होना या ना होना वो इंस्टीट्यूट से ज्यादा आप पे डिपेंड। हम तो एक प्लेटफॉर्म है ना, हम तो क्या है, प्लेटफॉर्म है। हमारी जो जिम्मेदारी है सही तरीके से पढ़ाना, बच्चे मिस्टेक करें तो उसको रेक्टिफाई करना, थोड़ा सा उनको टाइट करके रखना, डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करना, उनके डाउट दूर करना, टाइम टाइम पे एग्जाम लेना, उनको बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, एक बेहतरीन एटमोसफियर प्रोवाइड करना जिसमें वो सिलेक्शन ले सके। बाकी पढ़ना तो काम आप ही का है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे।